हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कुमार गौरव सर के द्वारा जो खाकी सीरीज चलाई गई है, आज उसका एपिसोड 3 हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 एपिसोड कवर कर लिया है। सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है AgNO3। चुनाव में जो स्याही यूज होती है वह है AgNO3। नेक्स्ट है आपका सिल्वर क्लोराइड। इसका फार्मूला है AgCl। इसको कहा जाता है हॉर्न सिल्वर, और जो चांदी बनती है, चांदी प्राप्त होती है, वह इसी से बनती है। नेक्स्ट है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। इसका फार्मूला AgBr। फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट। इसका फार्मूला है CaSO4। इसको नीला थोधा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका CaSO4। इसमें 2H2O मिला दिया जाता है तो यह बन जाता है जिप्सम, और इसमें से अगर 1.5 H2O निकाल दिया जाता है तो वो हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। नेक्स्ट है आपका मोर्मुगोआ बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो यह किस तट पर स्थित है? कोको तट पर स्थित है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक कांडला पोर्ट, इसका अब नाम हो गया है पंडित दीनदयाल पोर्ट, और यह फर्स्ट SEZ है, और इसको जौहरी पोर्ट भी कहा जाता है। यह किस तट पर है? कच्छ तट पर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट किस द्वीप पर है? सेलसेट द्वीप पर है, और किस तट पर है? कोको तट पर है। इसी तट पर एक और बंदरगाह है जिसका नाम है मोर्मुगोआ। राज्य हो गया गोवा, और नदी कौन सी होगी? मांडवी नदी। तो यह भी कोको तट पर है। कोको तट पर 2 बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट और मोर्मुगोआ पोर्ट। नेक्स्ट है आपका, अब है यहाँ पर आपका कोच्चि पोर्ट। इसको अरब सागर का रानी भी कहा जाता है, कोच्चि पोर्ट के। और यह किस तट पर है? मालाबार तट पर। और यहाँ पर देखिए 3 पोर्ट है, तीनों तमिलनाडु में है और तीनों कोरोमंडल तट पर हैं। कौन कौन से पोर्ट हैं देखिए? तूतीकोरन पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। तीनों किस तट पर है? कोरोमंडल तट पर है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो हवा होती है, लौटते हुए मानसून की हवा, उससे जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। नेक्स्ट है आपका प्रारूप समिति। इसका निर्माण कब हुआ? 29 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट है आपका स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? और इसी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था टाउन हॉल कलकत्ता से 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट है आपका बंगाल विभाजन का डेट डिसाइड होता है 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityaar। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है आपका सहकारी समिति। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 97वां संविधान संशोधन होता है 2011 में, और भाग 9B जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका राजाओं का प्रीवियर्स समाप्त कब किया जाता है? किस संविधान संशोधन में? मतलब राजाओं को पेंशन दिया जाता था, यह समाप्त किया जाता है इंदिरा गांधी के समय में, और संविधान संशोधन होता है 26 नंबर का, 26वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका सिक्किम को 22वां राज्य कब बनाया जाता है? 36वां संविधान संशोधन 1975। नेक्स्ट है आपका मंत्रिपरिषद का आकार। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 91वां संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि 15% मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं, और इसका अपवाद है दिल्ली में बस 10% बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक किस उपाधि किसको दी थी? क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी सितारा देवी। तो सितारा देवी का संबंध है कथक से। भरतनाट्यम रुक्मणी देवी, अरुडेल पद्मा सुब्रमण्यम, इन दोनों लोग का संबंध है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट आपका संयुक्ता पाणिग्राही और केलुचरण महापात्र, इन दोनों लोग का संबंध है उड़ीसा, जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य थे उससे। नेक्स्ट है आपका फीफा ये अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल संघ है। तो फीफा का संबंध किससे? फुटबॉल से संबंध है। स्थापना हुई है 21 मई 1904 को, और हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके हेड हैं इन्फेंटिनो। अभी हाल ही में 22वां फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कतर दोहा में, और इसका शुभंकर था लाइव। विजेता बना था अर्जेंटीना, उप विजेता बना था फ्रांस। नेक्स्ट है आपका IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका संबंध ओलंपिक से। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर है लुसाने में। वर्तमान में इसके हेड कौन है? थॉमस वाक हैं। 2024 में ओलंपिक खेला जाएगा पेरिस में, 2028 में खेला जाएगा लॉस एंजल्स में। फीडे का संबंध है शतरंज से। 20 जुलाई 1924 को फीडे की स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर है लुजोन में। इसके उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद है इसके उपाध्यक्ष। 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। नेक्स्ट है आपका ICC। इसका संबंध है क्रिकेट से। 1909 में इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर है दुबई में। वर्तमान में इसके हेड है ग्रेग वर्कले।
T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया जाएगा, क्योंकि यूएसए पहली बार खेल रहा है, तो जो पहला देश अगर कोई शामिल होता है तो उस देश में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो वेस्ट इंडीज और यूएसए 2 देश में T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था इसका अंत होता है और क्राउन का शुरुआत होता है 1858 के अधिनियम से, और इसी में महारानी विक्टोरिया का पत्र आता है, इसको कहा गया था इलाहाबाद घोषणा, और पढ़ते कौन है? कैनिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय हो गया 1858 के अधिनियम से ही, पहले वायसराय बनते हैं कैनिंग। नेक्स्ट है आपका प्रांतों में द्वैध शासन, इसकी शुरुआत होती है, द्वैध शासन की शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 से। नेक्स्ट है आपका मार्ले मिंटो एक्ट, कब आया? 1909 में आया, और इसी एक्ट से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे, ऐसे ही मॉन्टेग्यू भारत सचिव हैं और चेम्सफोर्ड वायसराय हैं। नेक्स्ट है आपका लोक सेवा आयोग, इसके लिए अधिनियम आता है 1919 में, और इस अधिनियम से ली कमीशन की स्थापना की जाती है। और जो 1919 का अधिनियम आया था इसका रिव्यू के लिए एक आयोग बना था, साइमन कमीशन। आयोग बना था 1927 में और यह भारत आया था 1928 में, तब इसका विरोध हुआ था गो बैक साइमन का। नेक्स्ट आपका प्रांत में द्वैध शासन, इसका अंत कब किस अधिनियम से होता है? इसका अंत 1935 के अधिनियम से होता है। नेक्स्ट है आपका राज्य स्टेट में विधानमंडल होता है, विधानमंडल में विधान सभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो एमएलए कहलाते हैं और इनकी आयु होती है न्यूनतम 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य एमएलसी कहलाते हैं और इनकी आयु न्यूनतम होती है 30 वर्ष। ऐसे ही केंद्र सेंटर में संसद होता है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और राज्यसभा की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, इन तीनों लोग की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। नेक्स्ट आपका स्टेट में स्टेट में विधानमंडल है, विधानमंडल में द्विसदनीय है, मतलब विधानसभा भी है विधान परिषद भी है। तो ऐसे 6 स्टेट है। इसका ट्रिक है तू भी मजा कर। टी से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, भी से हो गया बिहार, एम से हो गया महाराष्ट्र, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, के आर से हो गया कर्नाटक। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन जगह पर द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट है आपका नदियों की सहायक नदियां। देखिए गंगा नदी की सहायक नदी क्या क्या है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर है और घाघरा की सहायक नदी है सरयू और सरयू के किनारे है अयोध्या। कोसी, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को कहते हैं। सोन जो मगध प्रांत है, सोन के नदी के किनारे था और ये कहाँ से निकलता है? अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट है आपका यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बेतवा इस नदी पर माता टीला परियोजना है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं धनसिरी, सुबनसिरी, लोहित, तिस्ता, मानस, कामेंग। जो लोहित है यहीं पर धोला सादरिया पुल है, अब इसका नाम हो गया भूपेन हजारिका पुल, और यह असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी की सहायक नदियां है पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, प्राणहिता। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, कोयना, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी की सहायक नदियां है हेमवती और कामनी। कावेरी नदी इसके ऊपर है तंजावुर शहर, जो तमिलनाडु का शहर है तंजावुर शहर, वह कावेरी नदी के ऊपर है, और यहीं पर मैटूर बांध है तमिलनाडु का, और यहीं पर शिव समुद्रम बांध और जलप्रपात दोनों है। ये दोनों कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सम्राट अशोक के कुल शिलालेख थे 14 और स्तंभ लेख थे कितने? 7 थे। सम्राट बनने से पहले अशोक अवंती के राजपाल थे। इनके पिता का नाम था बिंदुसार और यह सम्राट बनते हैं 269 BC में। अब इम्पॉर्टेंट शिलालेख देखिए, पहला शिलालेख पशु बलि निंदा से संबंधित है, दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा से संबंधित है, 13वां जो शिलालेख है 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध होता है जो उससे संबंधित है। कब होता है? 261 BC में होता है, दया नदी यहाँ पर। और जो ये युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी। कलिंग की राजधानी है तोसली। 14वां शिलालेख देखिए, इसमें जो अशोक थे उन्होंने जनता से बोला कि आप लोग धार्मिक आचरण अपनाइए, ये कहा जनता से अशोक जी ने। नेक्स्ट है आपका
लोरिया नंदन स्तंभलेख और रामपुर स्तंभलेख ये कहाँ पर है, बिहार में है। टोपरा जो स्तंभलेख था अशोक ने स्थापित किया था, इसको दिल्ली कौन लाया था, दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है आपका अशोक के जो अभिलेख थे पहली बार कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे 1837 में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, इसका उल्लेख है आर्टिकल 263 में और इसके जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, इसका उल्लेख है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, इसमें भाग लेता है इलेक्टेड एमएलए और एमपी, नॉमिनेटेड एमएलए एमपी भाग नहीं लेते हैं और इसका उल्लेख है आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट है आपका धन विधेयक, इसका उल्लेख है आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट है आपका काटन एवं दहन कृषि, स्लैश एंड बर्न, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, शिफ्टिंग कृषि कहा जाता है। तब ये देखिए किस जगह पर इसको क्या कहा जाता है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूम कृषि कहा जाता है, झूमिंग लिखा है या झूम कृषि का ये। साउथ ईस्ट राजस्थान में वालरा कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू कहा जाता है, बस्तर और अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहा जाता है, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कोशिश आप लोग को ज़रा से भी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।